आउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अभी हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को और डिस्कस करते हैं। ये OOP के नाम से ये जो है ना, ये ऑब्जेक्ट लेसन्स ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, ये ऐप आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से। तो इस ऐप को जब आप ओपन करेंगे तो इसमें डिफरेंट लैंग्वेजेस होती हैं। तो हम क्योंकि जावा को डिस्कस कर रहे हैं, तो अभी हम जावा को और डिटेल में लेकर चलते हैं। अच्छा, जावा में जो है ये इनकैप्सुलेशन को हम डिस्कस करते हैं अभी, क्योंकि ये जो है ना ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का हिस्सा होता है। तो इनकैप्सुलेशन को हम डिस्कस करते हैं। इनकैप्सुलेशन प्रिंसिपल, ठीक है। इसमें क्या होता है कि इनकैप्सुलेशन इज़ वन ऑफ द 4 मेन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रिंसिपल्स। यानी इनकैप्सुलेशन जो होती है वो जो मेन प्रिंसिपल होते हैं ना, मेन यानी कि जो तरीक़ेकार हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के, उसमें से एक है, ठीक है। अच्छा, इट प्रोटेक्ट्स द क्लास डेटा फ्रॉम एक्सेस आउटसाइड द क्लास बॉडी। ये जो है वो प्रोटेक्ट करता है, यानी कि हिफाजत करता है डेटा की, आउटसाइड क्लास की बॉडी से हम उसको एक्सेस ना कर सकें। तो ये इस पर्पज़ के लिए जो है ना इनकैप्सुलेशन को इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इसमें जो है ये एक एग्ज़ाम्पल दी गई है इनकैप्सुलेशन की, और इसमें एक एग्ज़ाम्पल दी गई है नो इनकैप्सुलेशन की, ठीक है। तो हम इन दोनों को डिस्कस करते हैं कि अगर इनकैप्सुलेशन ना हो तो कैसे प्रोग्राम चलता है, और अगर इनकैप्सुलेशन को इस्तेमाल किया जाए तो कैसे प्रोग्राम चलता है। दोनों में आउटपुट सेम आ रही है। देखें, नो इनकैप्सुलेशन है तो इसमें भी देखें कि ये आउटपुट जो है ना वो ईयर 2020 और मॉडल ये आ रहा है, ठीक है। और अगर हम इसको इनकैप्सुलेशन के साथ यूज़ करें तो भी रिज़ल्ट ईयर 2020 आ रहा है, और मॉडल जो है टोयोटा करोला आ रहा है, ठीक है। दोनों में रिज़ल्ट हमें वही मिल रहा है। अब किस तरह से हो रहा है, चलो पहले हम जो है ना नो इनकैप्सुलेशन से समझ लेते हैं कि जी नो इनकैप्सुलेशन को इस्तेमाल किए बगैर जो है ना हमारे प्रोग्राम में क्या हो रहा है, ठीक है। तो हमने पहले इसमें क्या किया है प्रोग्राम में कि हमने एक क्लास क्रिएट की है, क्योंकि जावा में जो भी प्रोग्राम बनता है क्लास में बनता है, क्लास में लिखा जाता है, ठीक है। तो अब ये इसमें क्या हो रहा है कि क्लास हमने डिक्लेयर करी कार के नाम से, फिर उसमें हमने पब्लिक के नाम से वेरिएबल्स बना रहे हैं, ठीक है। अब पब्लिक के नाम से वेरिएबल स्ट्रिंग टाइप बना लिया मॉडल, स्ट्रिंग टाइप बना लिया मॉडल, क्योंकि उसमें वर्ड्स भी जा रहे हैं, लिखे जा रहे हैं। फिर हमने जो है इंटीजर टाइप बना लिया मैन्युफैक्चर ईयर इंटीजर, क्योंकि वो उसमें काउंटिंग के अल्फाज जा रहे हैं ना, 1 2 3 वाले गिनती के अल्फाज जा रहे हैं, तो उसको हमने इंटीजर टाइप से डिक्लेयर कर दिया। अच्छा, फिर मेन क्लास है। अब इसमें जावा में जब भी प्रोग्राम रन होता है ना, तो ये मेन मेथड जो होता है ना, ये मेन मेथड कहलाता है। ये मेन क्लास है और उसके अंदर ये मेन मेथड है, यहाँ से प्रोग्राम चलता है। तो मेन क्लास में क्या हो रहा है कि इसमें ये देखें न्यू का कीवर्ड आ गया, इसका मतलब ये कार क्लास बनाई थी, ठीक है। तो न्यू कार, अब ये कार और ये ब्रैकेट का निशान जो बना हुआ है, इसका मतलब है कि इस क्लास का, यानी कि ये क्लास ये इसको रेफ़र कर रहा है, ठीक है। इस क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट क्रिएट हो रहा है, किस नाम से, CAR कार के नाम से, ठीक है। तो अब जब ये ऑब्जेक्ट बनेगा तो इनहेरिटेंस आती है, यानी कि जो भी ऑब्जेक्ट बनेगा उसमें एक वेरिएबल ये और एक वेरिएबल ये उसके अंदर, यानी कि ऑब्जेक्ट में खसूसियात आ जाएंगी कि जितने भी ऑब्जेक्ट बनते रहेंगे इनहेरिटेंस में, उन सब में इस क्लास की ये इनहेरिटेंस आती रहेगी कि जी उसमें ये वेरिएबल्स जो है ना एक्सेसिबल होंगे। तो अब क्या हो रहा है कि कार डॉट मॉडल, अब कार जो है ना ये ऑब्जेक्ट हमने यूज़ किया, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट का नाम आ गया, फिर डॉट करके मॉडल, यानी कि इस क्लास के ऑब्जेक्ट नेम जिसका नाम कार हमने रखा है उसका जो मॉडल है
उसकी वैल्यू क्या सेव हो जाए, टोयोटा करोला। फिर हमने क्या किया है कि कार यानी कि इस ऑब्जेक्ट कार के नाम से जो ऑब्जेक्ट है उसका जो ये वेरिएबल है, इंटीजर वेरिएबल जो है, तो मैन्युफैक्चर ईयर जो है उसका 2020 सेव हो जाए उसमें। ठीक है, ये हमने इस एग्जांपल में ये किया है। ठीक है, फिर हम क्या कर रहे हैं, उसके बाद हम प्रिंट कर रहे हैं system.out.println, फिर ईयर हम प्रिंट कर रहे हैं। ठीक है, प्रिंट इसमें पहले हम प्रिंट कर रहे हैं कि ईयर प्लस कार डॉट मैन्युफैक्चर ईयर, और फिर हम क्या कर रहे हैं, यानी कि ये जो इन्वर्टेड कॉमर्स के अंदर जो अल्फाज है ना ये तो वैसे ही प्रिंट होगा, प्लस का निशान बना के फिर हम उसके साथ और प्रिंट कर रहे हैं। क्या प्रिंट कर रहे हैं, ये कार डॉट मैन्युफैक्चर ईयर, इसका मतलब ये जो हमने ऐसे लिखा है ना, इसका मतलब क्या होता है कि इन अल्फाज की जगह जो वैल्यू इस वेरिएबल में सेव है, यानी कार डॉट मैन्युफैक्चर ईयर ये जाएगा किधर, ये इस वैल्यू मैन्युफैक्चर ईयर इंटीजर मैन्युफैक्चर, इसके अंदर क्या सेव हमने करा था, इसके अंदर हमने 2020 सेव किया था। तो ये क्या करेगा, ये इसको मैन्युफैक्चर ईयर को प्रिंट करेगा और ये जो है ये मॉडल को प्रिंट करेगा। ठीक है, तो आउटपुट क्या आ जाएगी हमारे पास, आउटपुट हमारे पास आ जाएगी, प्रिंट हो जाएगा ईयर 2020 और मॉडल क्या हो जाएगा, टोयोटा करोला। ये हमारे पास जो है ना प्रिंट में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा ये तो एग्जांपल हमने शेयर करी है जिसमें नो इनकैप्सुलेशन है, यानी कि नो इनकैप्सुलेशन का मतलब क्या हो गया कि ये एक क्लास जो है ना, एक क्लास बनी है कार के नाम से। अब क्लास के नाम से क्लास बनी और यहाँ हमने जो है ना डेटा हमने सेव कर दिया, कार डॉट मॉडल के नाम से सेव कर दिया है हम मेन क्लास के अंदर। ठीक है, और डेटा हम सेव कर रहे हैं क्लास वाली कार के अंदर, मॉडल के अंदर, मैन्युफैक्चर ईयर के अंदर। ये नो एनकैप्सुलेशन है, यानी कि हम एक क्लास में मेन क्लास में रहते हुए डेटा हम सेव कर रहे हैं कार वाली क्लास के अंदर, यानी कि डायरेक्ट हम इन वेरिएबल्स को एक्सेस कर रहे हैं क्योंकि पब्लिक के नाम से है ना, वेरिएबल पब्लिक डिक्लेयर किया है, तो कहीं से भी हम इसको एक्सेस कर सकते हैं। तो ये इस तरह से है। अच्छा, अब हम डिस्कस करते हैं कि ये इनकैप्सुलेशन के साथ क्या होता है। तो इनकैप्सुलेशन में क्या हो रहा है कि एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन, इसमें भी क्लास बनी है कार के नाम से, इसमें भी वेरिएबल है मॉडल और मैन्युफैक्चर ईयर के नाम से, लेकिन फ़र्क क्या है, इसमें हमने प्राइवेट लिख दिया। जब हम प्राइवेट लिख देते हैं तो फिर ये वेरिएबल हम किसी और क्लास से एक्सेस नहीं कर सकते, ना हम इसमें वैल्यू सेव कर सकते हैं, ना हम इसकी वैल्यू को हासिल कर सकते हैं। फिर उसके लिए क्या होता है, फिर उसके लिए हमें जो है वो गेटर और सेटर जो होता है ना वो यूज़ करना पड़ता है। ठीक है, यानी कि आपको अलग से जो है ना वो फंक्शन मेथड बनाना पड़ता है कि जो वैल्यू को इन वेरिएबल्स में सेव करें और इन वेरिएबल्स की वैल्यू को हमें हासिल करके प्रिंट करने में मदद दे। वो कैसे हो रहा है कि देखें, इस क्लास के अंदर हमने ये पब्लिक स्ट्रिंग गेट मॉडल और इंटीजर गेट मैन्युफैक्चर, ठीक है, ये हमने मेथड बनाए, फंक्शन बनाए, और ये क्या है, वॉइड सेट मॉडल सेट मैन्युफैक्चर ये। ठीक है, यानी कि ये वैल्यूज सेव करने के लिए हमने यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि अब जब हम मेन क्लास में आते हैं, मेन क्लास में आए, हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट कर दिया न्यू के नाम से, न्यू का कीवर्ड से हमने एक ऑब्जेक्ट क्रिएट किया कार क्लास का। कौन सी क्लास का, कार क्लास का, जिसका नाम क्या है, कार। ठीक है, नाम हम कोई भी रख सकते हैं, कार रख लें, कार 1 रख लें, कार 2 रख लें, कुछ भी नाम रख लें। ठीक है, तो अब वो क्या हो रहा है कि जिससे ये ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, तो अब हम क्या कर रहे हैं कि जब वो वैल्यू हमने सेव करनी है कि उस कार का मैन्युफैक्चर क्या है और मैन्युफैक्चर ईयर क्या है, मॉडल क्या है, तो वो हम कैसे कर रहे हैं कि हम कार, ये जो ऑब्जेक्ट कार के नाम से कार डॉट सेट मॉडल टोयोटा करोला। ठीक है, कार डॉट सेट मॉडल टोयोटा करोला। अब क्या हो रहा है कि सेट मॉडल हम कार, जब वो कार का लफ्ज़ इस्तेमाल हो रहा है ना कि वो ऑब्जेक्ट कौन सी क्लास का है, इस कार क्लास का ऑब्जेक्ट है, तो अब वो सेट मॉडल क्या हो रहा है, सेट मॉडल यहाँ पे आ रहा है। ठीक है, फिर यहाँ पे आके क्या हो रहा है कि स्ट्रिंग का वैल्यू थी वो पास हो रही है। ठीक है, मॉडल वैल्यू। अब क्या हो रहा है कि यानी कि देखें, समझाऊँ मैं
कि कार डॉट सेट मॉडल टोयोटा करोला, ठीक है। कार से क्या हुआ, इस कार की क्लास को पॉइंट हो रहा है, ठीक है। अच्छा, फिर क्या हो रहा है, सेट मॉडल हो रहा है टोयोटा करोला, सही है, ये हो रहा है ना। तो सेट मॉडल के मेथड इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। ये है ना, ये सेट मॉडल लिखा हुआ है। तो ये क्या हो रहा है कि ये जो है ना, ये देखें वो सेट मॉडल है, सही है। अब इसमें स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है, ये देखें टोयोटा करोला, ये स्ट्रिंग टाइप वैल्यू है ना, अल्फाज आ रहे हैं, गिनती नहीं आ रही, अल्फाज आ रहे हैं टोयोटा करोला, ठीक है। तो क्या हो रहा है कि स्ट्रिंग टाइप वैल्यू आ रही है, किसमें आ रही है, मॉडल वैल्यू में। ये वैल्यू टोयोटा करोला की यहाँ पर आई, यहाँ से जो है ये वैल्यू यहाँ पर इस मॉडल वैल्यू की वैल्यू को हम क्या कर रहे हैं, मॉडल में दिस डॉट मॉडल, ठीक है। अब दिस डॉट मॉडल क्या होता है, दिस डॉट मॉडल क्या है, मॉडल ये वेरिएबल है, सही है, स्ट्रिंग टाइप है मॉडल वेरिएबल, ठीक है। उसमें ये वैल्यू सेव हो रही है, सेट हो रही है, ये सेट मॉडल है ना, ये सेटर कहलाता है, यानी कि ये वैल्यू सेट कर रहा है। तो ये वैल्यू जो है वो मॉडल में सेव हो गई। दिस क्या करता है, दिस का मतलब ये होता है कि इस क्लास के अंदर जो मॉडल वेरिएबल है उसकी वैल्यू को सेट करेगा, ठीक है। दिस यानी कि उस क्लास की चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहा होता है, पॉइंट कर रहा होता है। तो ये सेट मॉडल हो जाएगा। फिर उसके बाद हो रहा है मेन क्लास में आ जाते हैं, प्रोग्राम की अगली लाइन में क्या हो रहा है, 34 नंबर लाइन पे कार डॉट सेट मैन्युफैक्चर 2020, ठीक है। अब ये कार, फिर वही कार को पॉइंट हो रहा है क्योंकि कार ऑब्जेक्ट बना है कार क्लास का। अच्छा, अब ये जो है ना सेट मॉडल सेट मैन्युफैक्चर ईयर में क्या हो रहा है कि सेट मैन्युफैक्चर ईयर में जा रहा है, तो इसके अंदर जो है ना ये दिस मैन्युफैक्चर ईयर, ठीक है। सेव वैल्यू इसमें करनी है, ठीक है, मैन्युफैक्चर ईयर इंटीजर में, लेकिन उसके लिए क्योंकि वो प्राइवेट है तो ये मेथड इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है ना, ये फंक्शन इस्तेमाल हो रहा है। ये वैल्यू इंटीजर टाइप 2020 आई और इसके अंदर जो है ना वैल्यू जो आई वो फिर जो है ना मैन्युफैक्चर ईयर के अंदर दिस के ज़रिए से, क्योंकि दिस पॉइंट आउट कर रहा है कि जो मैन्युफैक्चर ईयर के नाम से जो वेरिएबल है इस क्लास के अंदर उसके अंदर ये वैल्यू सेव कर दें, ठीक है। तो ये वैल्यू जो है वो फिर इसमें सेव हो जाएगी इंटीजर के अंदर। फिर क्या हो रहा है, मेन क्लास में जब आगे प्रोग्राम चलेगा, यानी कि ये लाइन रन हो गई, ये लाइन रन हो गई, ये लाइन रन हो गई, फिर उसके बाद 38 नंबर की जब लाइन रन होगी मेन जब मेथड के अंदर, तो अब क्या हो रहा है, प्रिंट हो रहा है। प्रिंट क्या हो रहा है, ईयर प्रिंट हो रहा है। तो अब गेटर का मेथड जो है ना, गेटर मेथड को हम इस्तेमाल करें गेटर को, क्योंकि प्राइवेट है ना, प्राइवेट है क्लास है, उसके अंदर प्राइवेट वेरिएबल है, ये एक्सेस नहीं हो सकते दूसरी क्लास में से। अब हम मेन क्लास में से उसको एक्सेस नहीं कर सकते। उसके लिए क्या हम कर रहे हैं कि वैल्यू हमने प्राइवेट की हासिल करनी है, तो हम मेथड इस्तेमाल कर रहे हैं, उस मेथड के ज़रिए से हम उस वैल्यू को हासिल कर रहे हैं, ठीक है। तो जब हमने सिस्टम आउट प्रिंट एलन का जब ये यूज़ हो रहा है उसमें ईयर हमने हासिल करना है, ठीक है। तो गेट मैन्युफैक्चर ईयर के ज़रिए से, कार गेट मैन्युफैक्चर ईयर के ज़रिए से, तो ये जो है ना यहाँ से मैन्युफैक्चर ईयर में से ये चीज़ उठाएगा, इसमें से इंटीजर के उसमें से प्राइवेट के इंटीजर मैन्युफैक्चर ईयर्स लेगा और इसको प्रिंट करेगा, ठीक है। इसी तरह जो है ना जब उसके अगली लाइन रन होगी तो उसमें क्या हो रहा है कि प्रिंट एलन में क्या हो रहा है कि मॉडल प्रिंट हो रहा है। ये मॉडल के अल्फाज जो कॉमास के अंदर हैं ये वैसे के वैसे प्रिंट होंगे, प्लस फिर कार जो है ना गेट मॉडल हो रहा है। अब गेट मॉडल हो रहा है ना, तो गेट मॉडल यहाँ पर हो रहा है, ठीक है। गेट मॉडल का मतलब क्या है कि हमने इस मॉडल की वैल्यू को हासिल करना है। इसके अंदर जो हमने सेट किया था 2020 जो से किया था ना, तो गेट मॉडल में देखो ये गेट मैन्युफैक्चर में यहाँ से ये रिटर्न दिस मैन्युफैक्चर ईयर हो रहा है, और गेट मॉडल जब हमने किया तो ये यूज़ हो रहा है। यानी कि जो हम वैल्यूज़ को हम हासिल करना चाह रहे हैं ये प्राइवेट सारा ये हम जो जितना जो हमने इतनी कहानी करी है ना, क्या हो क्या रहा है, हो ये रहा है कि
कार के क्लास के अंदर जो वेरिएबल हैं प्राइवेट डिक्लेयर करे हुए, एक स्ट्रिंग टाइप मॉडल, एक इंटीजर है, मैन्युफैक्चर, इस कहानी सारी जो हमने इतनी सारी लिखी है वो क्या लिखी है कि सिर्फ इन दो वेरिएबल की वैल्यूज़ को हमने सेव करना है और इनकी वैल्यूज़ को हासिल करके प्रिंट करना है। ये सारी स्टोरी है इस पूरी, यानी कि समझ लें कि जितनी भी हमने इतनी लंबी चौड़ी कहानी करी है ना, सिर्फ इन दो वेरिएबल की वैल्यू को हासिल करने के लिए कर रहे हैं। लेकिन हो क्या रहा है, क्योंकि हम इनकैप्सुलेशन को यूज़ कर रहे हैं कि ये डेटा जो है ना वो क्लास का हासिल ना कोई कर सके, यानी कि डेटा के प्रोटेक्शन हम कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को हम यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी स्टोरी हमें इसलिए करनी पड़ रही है कि हम मेथड्स के ज़रिए से इस क्लास के वेरिएबल्स को एक्सेस करके फिर हम जो है ना वैल्यू को प्रिंट कर रहे हैं। तो जब हमने ये जो है ना यानी कि ये लाइन जो है 32, 33, 34, ये 33 में सेट कर रहे हैं वैल्यू, 33 में सेट मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, ठीक है ये, और 38 में जो है ना प्रिंट एलन कर रहे हैं, 38 में गेट मैन्युफैक्चर, ठीक है, यूज़ हो रहा है, गेट मॉडल यूज़ हो रहा है। यानी कि ये जितने भी हमने यहाँ पे जो मेथड बनाए हैं ना, पब्लिक स्ट्रिंग गेट मॉडल है, ये रिटर्न करेगा मॉडल वैल्यू को, ये मेथड बना दिया पब्लिक में जो है ना, ये सारे पब्लिक है ना ये, तो ये एक्सेस हो सकते हैं क्लास के बाहर से क्योंकि ये पब्लिक डिक्लेयर करें। तो ये फिर जब हम इनको एक्सेस करते हैं तो फिर जो है ना ये मेथड क्या करते हैं कि इसी क्लास के जो वेरिएबल्स हैं जो प्राइवेट थे, तो प्राइवेट वेरिएबल्स को इसी क्लास में रहते हुए तो एक्सेस कर सकते हैं ना दिस के ज़रिए से। तो दिस डॉट मॉडल की जो वैल्यू है वो रिटर्न में जा रही है, यानी कि ये मेथड हमें मॉडल की जो वैल्यू है ना वो रिटर्न में दे रहा है प्रिंट करने के लिए। ठीक है, ये जो है ना मैन्युफैक्चर ये प्रिंट करने के लिए हमें रिटर्न वैल्यू कर रहा है, ये सेट कर रहा है वैल्यू को, यानी कि वेरिएबल में वैल्यू सेव कर रहा है, ये भी सेट कर रहा है, वर्ड सेट मैन्युफैक्चर ईयर का मेथड जो है ना मैन्युफैक्चर ईयर को सेव कर रहा है। तो ये सारी कहानी हुई है और इसका रिज़ल्ट क्या मिला हमें, यानी कि ये 2020 और मॉडल जो है ना टोयोटा करोला हमने प्रिंट किया। ये एग्जांपल कौन सी हो गई, एग्जांपल ऑफ इनकैप्सुलेशन। ठीक है, ये एग्जांपल हो गई इनकैप्सुलेशन की। और रिज़ल्ट हमने क्या हासिल किया इतनी लंबी चौड़ी कहानी करने के बाद कि ये हमने 2 लाइनें प्रिंट करी हैं, 2020 टोयोटा करोला मॉडल है। सही है, और अगर हम यही प्रोग्राम बगैर इनकैप्सुलेशन के कर रहे थे तो क्या हो रहा था कि क्लास है कार की, ये मेन क्लास है, और हम जो है ना मेन क्लास में रहते हुए ये मॉडल मैन्युफैक्चर सेट कर रहे थे, यानी कि उसकी वैल्यू को सेव कर रहे थे पब्लिक, क्योंकि पब्लिक है वेरिएबल, तो ये हमने उसमें वैल्यू सेव कर दी, ये हमने प्रिंट कर दी, तो उसमें यही 2 लाइनें हमने हासिल कर ली थी। तो ये सारी कहानी जो लंबी चौड़ी कहानी का हमने करी थी ना, ये इनकैप्सुलेशन को इस्तेमाल करने के लिए आपको समझाने के लिए करी थी। तो